दोस्तों आज हम एक ऐसी अंडररेटेड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह मूवी एक ऐसे सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है जो एबनॉर्मल है और इसे लोगों को मारने से पहले उन्हें तड़पाने में बहुत मजा आता है। आज हम टेरिफायर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2016 की हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटेन टोमेटो पर 60% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। सो बिना किसी देरी के लेट्स शो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें टीवी पर एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जो मोनिका नाम की एक लेडी ले रही होती है। वो विक्टोरिया नाम की एक लड़की का इंटरव्यू लेती है जो पिछले साल हैलोवीन में आर्ट द क्लाउन के द्वारा हुए हमले में बच गई थी। उसका कहना था कि आर्ट मर चुका है और उसने खुद देखा है, लेकिन तभी वहाँ आर्ट आता है और उस टीवी को तोड़ देता है। देन वे लोगों को मारने के लिए तैयारी करने लगता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि आर्ट का चेहरा दिखने में बहुत डरावना था। इस तरफ मोनिका अपने मेकअप रूम में किसी से फोन पर बात कर रही होती है और वो विक्टोरिया के फेस का मजाक बना रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हैं और अचानक विक्टोरिया वहाँ आ जाती है। वो मोनिका पर अटैक करके उसे बहुत बेरहमी से मार डालती है। अगले सीन में हम दो दोस्तों को देखते हैं, टेरा और डॉन, जो हैलोवीन पार्टी से आ रहे होते हैं। तभी टेरा को वहाँ आर्ट दिखाई देता है जो उसकी तरफ बहुत क्रीपी स्माइल से देख रहा होता है। टेरा डॉम को इस बारे में बताती है जिस पर डॉम आर्ट के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन टेरा उसे रोकने लगती है। तभी आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में उन्हें फिर से आर्ट दिखाई देता है और वो उन्हें ही घूर रहा था। डॉन उसके पास जाती है और फिर से उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन आर्ट उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो लगातार टेरा को घूरे जा रहा था। तभी एक वर्कर उसका ऑर्डर लेने आता है, लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो लगातार टेरा को ही देखे जा रहा था। आर्ट टेरा के पास आता है और उसे एक रिंग पहना देता है। उन्हें लगता है कि आर्ट अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। देन वो वॉशरूम चला जाता है, लेकिन एक वर्कर आर्ट को धक्के मारकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है। लेकिन आर्ट जाते वक्त भी टेरा की तरफ बहुत क्रीपी स्माइल से देख रहा था। देन टेरा और डॉन वापस घर जाने लगती हैं, लेकिन उनकी कार की टायर को किसी ने पंचर कर दिया था। उनके पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था, इसलिए टेरा अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करके उसे वहां बुलाती है। टेरा डॉन से कहती है कि ये काम जरूर उस क्लाउन ने किया होगा, लेकिन डॉन उसे डिफेंड करते हुए कहती है कि वो क्लाउन किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट के उस वर्कर को देखते हैं। आर्ट ने उसके सिर को काटकर एक लैंप जैसा बना दिया था। देन आर्ट उस दूसरे वर्कर को भी मार डालता है। इस तरफ टेरा को वॉशरूम जाना रहता है, लेकिन पास में कोई भी वॉशरूम नहीं था। तभी एक अपार्टमेंट से एक आदमी निकलता है जिसका नाम माइक था। टेरा उसके पास जाती है और उससे वॉशरूम यूज करने के लिए पूछती है, जिस पर माइक मान जाता है और टेरा वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ डॉन कार में अकेली होती है। तभी रेडियो में न्यूज बताया जा रहा था कि एक क्लाउन ने रेस्टोरेंट के दो वर्कर को मार डाला है और वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है। ये सुनकर डॉन थोड़ा डर जाती है। तभी कार में कोई बैठता है और डॉन को लगता है कि यह टेरा है, लेकिन जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर देखती है वो बहुत डर जाती है, क्योंकि वो टेरा नहीं बल्कि आर्ट था। देन टेरा वॉशरूम से बाहर आती है और वापस कार में जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो अपनी छोटी बच्ची एमिली के साथ वहाँ घूम रही थी। टेरा जब करीब से देखती है तो वो बच्ची नहीं बल्कि एक डॉल थी एंड हमें यहाँ पता चलता है कि वह लेडी मेंटली डिस्टर्ब थी। टेरा वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी उसे वहाँ आर्ट दिखाई देता है। वो टेरा पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट टेरा वहाँ से भागने लगती है। वो कार के पीछे जाकर छिप जाती है, लेकिन आर्ट उसे ढूंढ लेता है और उसके पैरों को अपनी नाइफ से बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। वो टेरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेरा उसी नाइफ से उस पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट आर्ट ने घर के सारे दरवाजों को लॉक कर दिया था। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगती है जहाँ उसे माइक मिलता है, बट माइक ने ईयरफोन्स लगा रखे थे, इसलिए वो टेरा की आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन तभी वहाँ आर्ट चला आता है और वो टेरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो टेरा को एक चेयर से बांध देता है और उसे डराने लगता है। तभी हम डॉन को देखते हैं। आर्ट ने डॉन को उल्टा लटका कर रखा था। आर्ट अपनी चेनसॉ निकालता है और
डॉन को बीचों बीच से काट डालता है। टेरा ये देखकर बहुत डर जाती है और किसी तरह खुद को उस चेयर से आजाद कर लेती है। टेरा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आर्ट उसका पीछा कर रहा होता है। टेरा पीछे से आर्ट पर अटैक करती है और उसे बहुत मारती है, लेकिन तभी आर्ट एक गन निकालता है और टेरा के पैरों पर शूट कर देता है। टेरा जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण उसकी आवाज वो लेडी सुन लेती है और वो टेरा की ओर बढ़ने लगती है। तभी अपार्टमेंट के बाहर विक्टोरिया चली आती है और वो टेरा को मैसेज करती है, लेकिन उसका फोन आर्ट के पास रहता है। आर्ट उस मैसेज को देख लेता है और मैसेज करके विक्टोरिया को बिल्डिंग के अंदर बुलाता है। देन वो टेरा के फेस पर गन की सारी बुलेट्स चला देता है। तभी वहाँ वो लेडी चली आती है और वो आर्ट को देख लेती है। देन आर्ट उस लेडी को देखता है और एक क्रीपी स्माइल पास करता है। वो लेडी वहाँ से भागने लगती है और भागकर माइक के पास पहुँचती है। वो माइक को उस क्लाउन के बारे में बताती है, लेकिन माइक को पता था कि वो लेडी मेंटली डिस्टर्ब थी, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो वहाँ से चला जाता है और फोन पर अपने कोवर्कर से बात करने लगता है। तभी आर्ट पीछे से आता है और उसके सिर पर हथौड़े से जोर से मारता है। देन वो लेडी वापस अपनी बच्ची के पास आती है, लेकिन एमिली वहाँ नहीं रहती। वो एमिली को ढूंढने लगती है, तभी उसे एमिली दिखती है, लेकिन वो आर्ट के पास थी। वो आर्ट के पास जाती है और एक माँ की तरह एक्ट करने लगती है। आर्ट ये देखकर वो भी एक छोटे बच्चे की तरह प्रिटेंड करने लगता है। इस तरफ विक्टोरिया बिल्डिंग के अंदर आती है और वहाँ पर वो डॉन की बॉडी को देखती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ उसे वो लेडी दिखाई देती है जो काफी बुरे हालत में थी। वो टेरा को कॉल करने की कोशिश करती है, बट उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी विक्टोरिया वहाँ एक और लेडी को देखती है एंड वो कोई और नहीं बल्कि एमिली की माँ थी। आर्ट ने उसके सिर के बाल और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन अगर वो लेडी वहाँ पर थी तो विक्टोरिया के पास जो लेडी थी वो कौन थी? जी हाँ, वो आर्ट था और उसने जो बॉडी पार्ट्स उस लेडी से निकाल रखे थे उसने वो खुद पहन लिए थे। ये देखकर विक्टोरिया डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आर्ट उसका पीछा करने लगता है। वो एक कबर्ड में जाकर छिप जाती है और आर्ट उसे कबर्ड में जाते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर कोई और भी आ गया था और वो माइक का कोवर्कर था जिससे वो कॉल पर बात कर रहा था। तभी अचानक पीछे से आर्ट आता है और एक चाकू से उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ विक्टोरिया मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्ट पीछे से आता है और उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया बच जाती है और सामने पड़ी एक लोहे की कील से आर्ट के पैरों को जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वो टेरा को देखती है, जिसे आर्ट ने एक डमी की तरह सजा कर रखा था। सडनली वहाँ आर्ट चला आता है और अपनी चेन से विक्टोरिया को मारने की कोशिश करता है। वैसे उस चेन में बहुत सारे नाइफ्स लगे हुए रहते हैं। तभी हम माइक को देखते हैं और वो मरा नहीं था। वो आर्ट के पास आता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। वो दोनों वहाँ से एक रूम में जाते हैं जहाँ माइक पुलिस को कॉल करता है। देन वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट दरवाजा लॉक रहता है। माइक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ आर्ट चला आता है। वो एक टैंक से माइक के सिर पर मारता है और अपने बूट से उसके सिर को कुचल देता है। विक्टोरिया उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह उस लॉक को तोड़ देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ आर्ट आ जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। तभी उसे बाहर से पुलिस की आवाज सुनाई देती है। विक्टोरिया वहां जाकर पुलिस को देखने लगती है, लेकिन वो पुलिस नहीं बल्कि आर्ट था जो एक कार में बैठा हुआ था। तभी वो कार स्टार्ट कर देता है और दरवाजे को तोड़ने वाला होता है। विक्टोरिया वहां से भागने लगती है, लेकिन आर्ट गेट तोड़कर विक्टोरिया को टक्कर मार देता है। देन वो कार से नीचे उतरकर विक्टोरिया की बॉडी को खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो आर्ट को सरेंडर करने को बोलती है, लेकिन आर्ट एक गन निकालता है और खुद को शूट कर देता है। देन अगले सीन में हमें आर्ट को दिखाया जाता है जो कि पुलिस कस्टडी में होता है। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, जहाँ डॉक्टर बैग खोलते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे आर्ट उन्हें ही देख रहा हो। तभी उस रूम की सारी लाइट से ब्लिंक करने लगती है और आर्ट उठ जाता है। वो डॉक्टर पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। इन सब चीजों से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आर्ट कोई मामूली सीरियल किलर नहीं है एंड उसमें कुछ इवल सुपरनैचुरल पावर्स हैं। वेल मूवी के एंडिंग में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्टोरिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था और विक्टोरिया मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। और ये वही विक्टोरिया थी जो मूवी की स्टार्टिंग में मोनिका को इंटरव्यू दे रही थी। मतलब इस मूवी में हमें विक्टोरिया के साथ हुए पूरे इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है और इसके बाद ही विक्टोरिया ने मोनिका को मार डाला था एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।
वैसे इस मूवी का सीक्वल 2018 में आने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये मूवी डिले हो गई। वैसे कहा जा रहा है कि इस मूवी का सीक्वल इसी साल 2021 में आने वाला है। जैसे ही ये मूवी आती है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे। तो अगर आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।